बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। आज की वीडियो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रोपोल। तो क्वाड्रोपोल की मदद से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी पॉइंट पी के ऊपर, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपके पास क्वाड्रोपोल होता है, ये क्या होता है, सबसे पहले वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डायपोल में क्या होता है, दो पोल होते हैं। क्वाड्रोपोल मतलब चार पोल आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आप क्या लेंगे, इसमें आप दो इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे। आप क्या लेंगे, दो इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे, ठीक है। मान लो ये एक पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव, और ये एक पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि जब हमारे पास दो इक्वल चार्जेस, टू इक्वल चार्जेस हैविंग सेपरेशन डी बिटवीन देम, इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। दो इक्वल चार्जेस होते हैं बट अपोजिट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, उनके दरमियान अगर डिस्टेंस डी है तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अच्छा, अब आपने इसको अरेंज इस तरह से करना है कि इसको ना आपने थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देना है, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देना है, ऐसे कि हमारे पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज आए, ठीक है। बताता हूं आपको इसको कैसे टिल्ट करना है। ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो डिस्टेंस डी है। डन हो गया। एक तो ये आपके पास वो इलेक्ट्रिक डायपोल आपने रख दिया। उसके बाद एक आपके पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, वो ये है। इसको थोड़ा सा मैं यहां पे नीचे अगर बनाऊं, एक ये है, सही है। और ये आप मान लें कि ये नेगेटिव है, और ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, और ये इसके दरमियान डिस्टेंस डी है। डन हो गया। अब ये बन गया क्वाड्रोपोल। देखिए कितने मजे का। फिर से सुने, ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव। और अब यहां पर देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इनके ये जो नेगेटिव हमारे पास चार्जेस है ना, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ये जो इनके पास नेगेटिव चार्जेस हैं, ये जो इनके नेगेटिव चार्जेस हैं, ये क्या है, ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो पॉजिटिव एंड पे चला गया, पॉजिटिव एंड पे चला गया, और ये दोनों नेगेटिव आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरह से ना हमने इनको आपस में जोड़ दिया। अब ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये मिलके बना रहे हैं क्वाड्रोपोल। डन हो गया। तो इस वजह से हम इसको क्वाड्रोपोल कह रहे हैं। अच्छा, अब हमने जो फाइंड करना है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, वो पॉइंट कहां पर है भाई, वो पॉइंट है आपके पास कहीं यहां पर। इस पॉइंट पी के ऊपर मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी ड्यू टू क्वाड्रोपोल। डन हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं कि डायग्राम हम पहले से खूबसूरत किस्म की करके बना सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी है। बट मैं कहता हूँ कि साथ साथ जब बनाने में मज़ा आता है और साथ साथ समझाने में मज़ा आता है, तो वो उसका अलग ही लेवल होता है। तो अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि जो आपके पास आर है, अब देखें इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, वो सेंटर कौन सा बन रहा है, वो सेंटर आपके पास इस पूरे क्वाड्रोपोल का वो सेंटर आपके पास ये बन रहा है, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा साइड पे बना रहा हूं। तो सेंटर से लेकर इस पॉइंट पी तक का ये जो डिस्टेंस है, मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। जहां पर हमने ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेंटर से आपको पता हम लेते हैं हमेशा, इलेक्ट्रिक डायपोल हो तो सेंटर से लेते हैं, क्वाड्रोपोल हो तो हम सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं इस पॉइंट पी तक का। तो ये मैं कह रहा हूं, ये डिस्टेंस आपके पास कितना है, इसको आप कह लो कि ये डिस्टेंस आर है। ओके हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास चार्ज है ना, ये वाला चार्ज है, इसकी मदद से हम देखेंगे कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या वैल्यू है। उसके बाद ये जो दोनों ओवरलैप हुए हुए हैं, इसकी वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू है। उसके बाद ये जो चार्ज है, इसकी वजह से मैं देखूंगा कि जो पॉइंट पी है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू है। फिर मेरे पास तीन पोटेंशियल निकल आएंगे। पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये जो ओवरलैप दो नेगेटिव चार्ज के, इनकी वजह से, और ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इसकी वजह से। उसके बाद मैं इन तीनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्लस कर दूंगा, तो इस पॉइंट पी पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आएगा इस पूरे क्वाड्रोपोल की वजह से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना मैं देखता हूं कि इस चार्ज क्यू की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है। अच्छा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस पॉजिटिव क्यू चार्ज और इस पॉइंट पी के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, वो कैसे आप पता चलाएंगे, यहां पर गौर से सुनना है। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, आर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ना वो आर है।
और यहां से लेकर यहां तक यह डिस्टेंस डी है, तो अगर मैं इस बड़े डिस्टेंस आर में से ये डी माइनस कर दूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस नहीं निकल आएगा, जो कि कितना होगा आर माइनस डी। यानी कि पॉजिटिव क्यू और पी पॉइंट के दरमियान मेरे पास डिस्टेंस है आर माइनस डी। होप सो कि इस टाइप आपको समझ आ गया, क्योंकि दोबारा से देखते हैं, अगर ये डिस्टेंस आर मान लो मेरे पास 10 है, ये डिस्टेंस यानी यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है 10 है, बट मुझे तो सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पूरे डिस्टेंस 10 में से मान लो ये डिस्टेंस 4 है, इस पूरे 10 में से इस 4 को माइनस कर दे तो 6 आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 6 होगा, ठीक है। पूरा कितना 10 है, ये 4 है, तो 10 माइनस 4 6, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो इस वजह से इसको मैंने लिखा आर माइनस डी, डन हो गया। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी इस पॉइंट पी पे, ठीक है, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो कितनी होगी, वो V1 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस डी होगी। डन हो गया, कितनी होगी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस डी होगी। अच्छा नेक्स्ट को देख लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे बताओ कि यहां तो हमने फाइंड कर लिया, इस पॉइंट पे कितना, ये V1 है, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यहां पर वैल्यू कितनी होगी, वो V2, इसकी वजह से कितनी होगी, वो V3 होगा। तो V1 तो फाइंड हो गया, इसको मैं टिक लगा रहा हूं। अब देखते हैं कि V2 की वजह से कितनी होगी, और से देखना है। अब V2 यहां पर क्या है, माइनस और माइनस दो चार्जेस हैं, तो ये हमारे पास कितना है, ये -2Q है। ये कितना है, -2Q, माइनस क्यू नहीं है, ये -2Q है। दो नेगेटिव चार्जेस क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा अब यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस आपने लेना है, जिस चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे फाइंड कर रहे हैं ना, वहां से डिस्टेंस लेना है इस पॉइंट पी तक का। तो अब यहां से लेकर इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना है, ये आर है, ये वाला आर। तो इसको आप क्या कह रहे हैं, V2 कह रहे हैं, तो आप यहां पे लिखोगे V2 इज इक्वल टू K इंटू -2Q, क्योंकि चार्ज कितना है, -2Q है, -2Q डिवाइडेड बाय आर हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, आर है। डन हो गया। होप सो कि यहां तक आपको सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब आप देख लेते हैं, तो इसकी वजह से देख ले V3, ओके। अच्छा इसकी वजह से आप देखिए, तो मुझे बताएं कि यहां से लेकर इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइड पे बना रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला, क्योंकि मैंने कहा था जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं ना, तो उस चार्ज से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस लेना है। अब ये वाला डिस्टेंस कितना है, गौर से देखो, ये डिस्टेंस कितना R है और ये डिस्टेंस कितना D है। तो अगर मैं ये R और ये D आपस में प्लस कर दूं, तो ये डिस्टेंस नहीं निकल आएगा R प्लस D, समझ आई है। इस R को इस D में प्लस कर दूं, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस R प्लस D निकल आएगा, यानी इस पॉजिटिव Q चार्ज का डिस्टेंस इस P पॉइंट तक कितना है, वो R प्लस D है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, उसको आप V3 कह रहे हैं, तो आप लिखोगे V3 इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R प्लस D। आप क्या लिखोगे, KQ R डिवाइडेड बाय R प्लस D। डन हो गया। तो तीनों हमारे पास क्या निकल आए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आए हैं। अच्छा नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि इस अब पूरे क्वाड्रोपोल की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, वो हम फाइंड करने वाले हैं। और उसके लिए क्या है, इन सबको प्लस कर दो, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है कि इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो V इज इक्वल टू V1 कितना है, KQ डिवाइडेड बाय R माइनस D। अच्छा V2 कितना है, यहां पे है प्लस और K और -2Q डिवाइडेड बाय R। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, और यहां से ये माइनस खत्म, तो ये आ जाएगा 2KQ, ये क्या आ जाएगा 2KQ। ऑल्सो ये स्टेप आपको समझ आया, K इंटू 2Q था ना, तो 2KQ लिख दो, क्या इशू है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। हाँ कितना गान मच गया, बारह खैर। उसके बाद प्लस V3 कितना है, वो है KQ डिवाइडेड बाय R प्लस D। अच्छा अब आपने क्या करना है, KQ को कॉमन लेने, तो KQ और यहां पर क्या आ जाएगा 1 ओवर R माइनस D और -2 ओवर R, ठीक है। KQ हमने कॉमन लिया है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 ओवर R माइनस D, यहां पर क्या आ जाएगा KQ गया तो 2 ओवर R प्लस
1/r+d आ जाएगा। डन हो गया। अच्छा, अब इसका एलसीएम हम लेते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा r-d और यहाँ पर आ जाएगा r+d। अच्छा, अब यहाँ पे देखें r-d से कट गया तो ये आपके पास ऊपर आएगा r+d माइनस r से कट गया तो 2 r-d और r+d, और यहाँ पे r+d से कट गया तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, +r/r-d आ जाएगा। ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना इसको रेज कर देता हूँ। होप सो कि आपको सारा समझ आ गया। इस क्वाड्रोपोल की वजह से इस पॉइंट पी पे हम फाइंड कर रहे हैं, तो अब इसको रेज कर सकता हूँ कि अब इसकी कोई ज़रूरत हमें फ़िलहाल नहीं रही। ठीक है, तो ये गया, डन हो गया। अच्छा, कई बार तो नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे क्या था, इज इक्वल टू, और यहाँ पे था v। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे v इज इक्वल टू r। अच्छा, इनको ना मल्टीप्लाई कर दे, r का स्क्वायर प्लस आर डी आ जाएगा, r का स्क्वायर प्लस आर डी आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, r माइनस डी है, r प्लस डी है, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आपको फार्मूला पढ़ा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो वहीं से r माइनस डी, r प्लस डी क्या होता है, r स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा r का स्क्वायर माइनस आर डी आ जाएगा। डन हो गया, r का स्क्वायर माइनस आर डी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास कितना है, r का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, r माइनस डी है, r प्लस डी है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं r का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर और इनटू r आ जाएगा। ठीक हो गया। तो होप्स हो कि इस स्टेप की भी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 इंटू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर, तो ये आ गया 2r स्क्वायर, और 2 इंटू डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2d स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर, 2r स्क्वायर माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 2d स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस था ना, वो ब्रैकेट थी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर प्लस 2d स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से खत्म। होप से कि स्टेप आपको समझ आ रहे हैं, सिंपल उसमें मैथमेटिकल है। अच्छा, आप जो कटती हैं वैल्यूज वो काट देते हैं, ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से काट गई। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज काट गई। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये r का स्क्वायर और ये r का स्क्वायर क्या बनाएंगे, 2r स्क्वायर, यानी इसको नीचे स्टेप को कर देते हैं, इस स्टेप को नीचे कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू ऊपर हमारे पास क्या है, r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2r स्क्वायर, और माइनस ये वाला 2r का स्क्वायर, और बाकी क्या बचेगा, प्लस 2d का स्क्वायर। डन हो गया। अच्छा, अब ये 2r का स्क्वायर 2r स्क्वायर से गया, तो डिवाइडेड बाय r इंटू आर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपके पास कितना बचेगा, और एक और चीज़ है, यहाँ पर ना भाई के क्यू भी आ रहा है ना, ये जो हमने के क्यू कॉमन लिया था इसको तो हम लिखना ही भूल गए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, के क्यू भी आ रहा है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू के क्यू, और यहाँ पर भी क्या आएगा, के क्यू। ठीक है, ये वाला के क्यू चला, ये के क्यू कॉमन हमने लिया था ना, तो के क्यू इधर भी, के क्यू इधर भी, के क्यू इधर भी आपके पास आएगा। अच्छा, अब ये दोनों जब काट गए तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू के क्यू और 2d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू आर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा, आप इसको इकट्ठा लिख दिए, 2k/q d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू आर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रोपोल। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां तक तो कहानी भाई हमारी हो चुकी है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास आ रहा है ना, इसको अगर आप इस तरह 2k/q/d का स्क्वायर है, इसको अगर आप ऐसे लिख दें कि यहां पर v इज इक्वल टू k इंटू 2q/d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
आर इंटू आर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। अच्छा, अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है वो चीज़ देख लेते हैं। देखो हमारे पास था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जो हमने पिछले टॉपिक में टॉपिक में पढ़ा था, वो आपके पास क्या था, P इज इक्वल टू क्यू डी। वो क्या था, P इज इक्वल टू क्यू डी। इसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है कि P इज इक्वल टू क्यू डी। और वहां पे क्या था, एक इलेक्ट्रिक डायपोल था। यहाँ पर क्या था, दो इलेक्ट्रिक डायपोल को इस तरह से अरेंज करके हमने एक क्वाड्रोपोल बनाया। तो यहाँ पर फिर क्या है, 2Q है, Q की बजाय क्या है, 2Q है, और D की बजाय क्या है, D स्क्वायर है, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इस तरह से जोड़ के वो क्वाड्रोपोल बनाया था। तो अब इस टर्म को हम पता है क्या कहेंगे, इस टर्म को, यहाँ पर Q था 2Q, यहाँ पे D था, यहाँ पे D स्क्वायर, इस टर्म को हम कहते हैं, कैपिटल Q से हम शो करते हैं, और इसको हम कहते हैं क्वाड्रोपोल मूवमेंट। जैसे ये था ना इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्वाड्रोपोल मूवमेंट है, जिसको आप Q से शो करते हैं। ठीक है, तो 2QD का स्क्वायर की जगह मैं सिंपल कैपिटल Q लिखूंगा। ये आपको पता होना चाहिए, अभी आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर से बता रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ना, P इज इक्वल टू QD, इसी तरह क्वाड्रोपोल जो मूवमेंट है वो आपके पास कितनी होती है, वो होती है Q इज इक्वल टू 2QD का स्क्वायर। डन हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ से रेस कर दूँ, स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है ले सकता है, यहाँ से इसको मैं रेस करके इसकी जगह फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू, K की जगह हम कैपिटल Q लिखेंगे तो ये आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय R इंटू R का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर। डन हो गया। तो ये हमारे पास फिलहाल फार्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रोपोल है। अच्छा मैं देख लूँ कैमरे में नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहा, इसमें नज़र आ रहा है। ओके ओके अभी बेहतरीन है, बेहतरीन है। अच्छा अब इसको रेस करके यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या इरशाद फरमा रहा है। तो ये गया, ठीक है, हाँ इतनी स्पेस इनफ है। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू क्या हमारे पास आया है, KQ डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ से क्या मैं R स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो यहाँ से जब R स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो R स्क्वायर कॉमन आ गया, और दरमियान में यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस D का स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने R स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और ये R इंटू आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, R क्यूब बन जाएगा। अब देखो यहाँ से स्टेप किस तरह से हुआ है, यहाँ पे ना जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो ना कि 2 माइनस 3, मैंने इसमें से 2 कॉमन लेना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 को कॉमन लूंगा, 2 की जगह क्या लिख दूंगा 1, और माइनस 3/2 लिख दूंगा। यानी इसमें से मैंने क्या लिया, 2 को कॉमन लिया। तो अब अगर मैं 2 को दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो 2 1 2 आ जाएगा। जब 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 से काट जाएगा, तो दोबारा 2 माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां से मैंने क्या किया, आर स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे क्योंकि आर स्क्वायर नहीं था तो डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो कॉमन लेना भी आना चाहिए, BS फिजिक्स के स्टूडेंट हैं आप तो। अच्छा अब यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर क्या बन गया, ये बन जाएगा आर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक आर बाहर भी तो है था ना, सही है। अच्छा ऐसा मैंने क्यों किया है भाई, इसका मकसद क्या है, मैं इसका क्या करूं, मेरी जिंदगी में इसका क्या मकसद है, तो वो चीज देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ना आप जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना वो आप लगा सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास क्या थी, यहाँ भी ना किस पे हमने लगाना है, 1 माइनस डी का स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर, इस पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी पावर कितनी है, 1 है। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या आती है कि 1 प्लस एक्स इसकी पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर और अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ के हाइयर टर्म आ जाती है, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर आपने पता क्या करना है, यहां पर सिर्फ हम इतनी टर्म इसमें लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में। अब इसमें क्या हुआ है, पावर जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हुई है, पावर जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हुई है। तो जब हम इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे, 1 माइनस डी का स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर पे, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस डी का स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर। एक्चुअल में तो ऐसे आएगा ना कि 1 माइनस 1 इंटू डी का स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर यही रहेगा। तो सिंपल मैं इसको लिख देता हूँ 1 माइनस डी का स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर, 1 माइनस डी का स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर, और हाइयर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास ना फिर उसी तरह से आ जाएगा।
अच्छा, अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर अगर ये उसी तरह कहा जाता है तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बीच में आपने क्यों लगाई है, हमें बताओ। भाई आपकी बुक वाले ने लगाई है, हमने भी लगा दी। ठीक है, बट मेरा मशवरा ये है कि इसको नहीं भी लगाएंगे ना तो कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, क्योंकि वही वैल्यू आ जाती है बहरहाल। तो 1 - d² और r² एज इट इज़ उसी तरह ही रहेगा। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी मज़े की बात है। इसमें मज़े की बात ये है कि ये जो आपके पास d होता है ना, ये जो आपके पास d होता है, ये वेरी 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 लेस देन होता है r से। ये जो d होता है ये वेरी वेरी लेस देन होता है r से। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो 0.2, d कितना हो 0.2 हो, r हो फॉर एग्जांपल हमारे पास 10, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, क्योंकि जो डिस्टेंस d होता है ना, वो जो क्वाड्रोपोल मूवमेंट में पीछे वीडियो करके देखना है डिस्टेंस d कौन सा था, वो r से बहुत ज़्यादा छोटा है। और इतना ज़्यादा छोटा है कि जब आप इस यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 0.2 है, ये 10 है, 0.2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यह 0.02 आ जाएगा, तो और ज़्यादा वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इस वजह से हम d² बाय r² को हम क्या कर देंगे, हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, जब निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 1v = k³ डिवाइडेड बाय r का क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, ये हमारे पास वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रोपोल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रोपोल वो हमारे पास कितना आता है, v = k³ डिवाइडेड बाय r का क्यूब है। अच्छा, अब यहाँ पर वैसे ये टॉपिक खत्म होता है। बहरहाल एक और चीज़ आपको बता दें कि हमारे पास ना देखो 3 फार्मूले टोटल आए हैं। अब 3 फार्मूले किस तरह से आए हैं वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, एक फार्मूला हमारे पास आया है कि v = k³ डिवाइडेड बाय r। ठीक है, एक फार्मूला तो आपके पास ये वाला है। अब ये कौन सा फार्मूला है, ये आपके पास आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल वो क्या आया था, वो आया था k³ डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर आया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रोपोल कितना आया, वो आया v = k³ डिवाइडेड बाय r का क्यूब आया है। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से, ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, ये ड्यू टू क्वाड्रोपोल की वजह से। ठीक है, तो अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाता है, तो इस तरह से ना आप इन फार्मूला को याद रख सकते हैं। जो हमारे पास पॉइंट चार्ज की वजह वो इन्वर्सली पोर्शन है आर के, इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इन्वर्सली पोर्शन है r² के, क्वाड्रोपोल वाला इन्वर्सली पोर्शन है r³ के। डन हो गया। अच्छा, अब ना लास्ट में हम एक और चीज यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट में एक और चीज रह गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग हम वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से इसको डिस्कस करेंगे वो चीज देखते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन हम इसे कैसे निकालते हैं वो चीज देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट है का हमारे पास फार्मूला क्या था, E = -dV डिवाइडेड बाय dr। आपने सेकंड ईयर फिजिक्स में ये पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था E = -ΔV/Δr, जिसमें हमने ये ΔV/Δr या dV/dr, ये हमारे पास क्या था, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट था। और ये टॉपिक कौन सा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसमें जो v की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, क्वाड्रोपोल के लिए, वो कितनी थी, k³ डिवाइडेड बाय r का क्यूब, जिसको मैं लिख सकता हूँ v = k³ इंटू r⁻³ अब आपने क्या करना है, ये v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये कितना आएगा, E = -d/dr, और ये आ जाएगा k³ r⁻³ और अब यहाँ पे देखिए k³ हम कॉमन ले सकते हैं, नहीं कॉमन नहीं है, कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, कॉमन क्या है, तो d/dr और r की बार क्या आ गई -3। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने का आपको तरीका पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स में पढ़ के आ चुके होंगे कि पावर है तो ये पहले नीचे आ जाएगी, तो -3 और r, और ऊपर क्या होगा, पावर में से -1 कर देते हैं। ठीक है, तो -3 -1। ठीक है, अब -3 -1 क्या आएगा, -4 आएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट -4 लिख रहा हूँ, -4। अच्छा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3k³ और r⁻⁴ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो E इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू 3k³ डिवाइडेड बाय R की पावर -4 है ना, नीचे आके क्या हो जाएगा R की पावर +4। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, डन हो गया। अच्छा, अब इसमें जैसे हमारे पास था ना ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज V इनवर्स पोर्शन है R, इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था V इनवर्स पोर्शन है R का स्क्वायर, क्वाड्रोपोल के लिए आया था V इनवर्स पोर्शन है R का क्यूब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट जब आया तो E इनवर्स पोर्शन है R की 4k, हाँ आर का स्क्वायर, आर का क्यूब, आर का 4, ओहो जाते थे भाई। तो होप सो कि ये सारा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, टॉपिक तो बहुत ज़्यादा आसान था। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।